बहुजन समाज के बुद्धिजीवी साथियों, जय भीम जय भारत। आज हम लंबे समय के बाद मुखातिब हुए हैं। सम्मन बार टीवी में लगभग 6 महीने के बाद हम एक अपनी बातचीत रखना चाह रहे हैं। 1 मई 2022 को श्री गुरु रविदास महाराज के जो बेगमपुरा का संकल्पना थी, जो 5 अप्रैल 1509 ईस्वी को दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के सामने जो संकल्पना दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने जब जानना चाहा, उस वक्त गुरु रविदास जी ने जो बात रखी थी, उस बेगमपुरा की बात को लेके सम्मन बाट टीवी के माध्यम से, पंचशील सम्मन संघ की तरफ से और लिबरल सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से एक आंदोलन चलते हुए आज 60 दिन हो गए हैं। पूरे 6 महीने के लिए आंदोलन है। ये आंदोलन सिरसा से शुरू होके और 31 अक्टूबर को पंचकुला में समापन होगा। आज के बाद कल फतेहाबाद जिले में 3 पार्लियामेंट, सिरसा पार्लियामेंट की 9 विधानसभा में से जो 3 पार्लियामेंट की सीटें फतेहाबाद जिले में हैं, उसमें ये यात्रा प्रवेश करेगी। इस यात्रा में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। समाज के हमारे वर्ग के लोगों के साथ करीब से बातचीत करने का, उनके साथ चर्चा करने का मौका मिला। ये एक अच्छी शुरुआत है। काफ़ी अनुभव हमें मिल रहा है। इससे एक चीज़ तो साबित हो रही है कि समाज बदलाव चाहता है। समाज में एक निराशा की भावना भी है। जब हमारी श्री गुरु रविदास मिशन प्रचार यात्रा गांव-गांव में गई, 60 दिन में हम लगभग 63 गांव को कवर कर पाए। कुछ ऐसे गांव भी थे जिसमें कुछ ज़्यादा हुआ, बड़े गांव भी, छोटे गांव भी। तो ये मान के चल सकते हैं कि एक विधानसभा के 10 से 12 गांव, सिरसा विधानसभा के, सिरसा जिले के 5 विधानसभाओं में 10 से 12 गांव, किसी विधानसभा काड़वाड़ी विधानसभा में 20-22 गांव भी कवर हुए हैं। हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाने में सफल हुए हैं। हमारी इस यात्रा का उद्देश्य हरियाणा के सभी 90 विधानसभा में जाने का है। हम इस यात्रा के माध्यम से समाज के वर्गों में जो निराशा घर कर गई है, उनको बीच में ये बताने का उद्देश्य भी है कि हमारे महापुरुषों की लड़ाई, उनकी विचारधारा अभी जिंदा है। इस देश में, इस कौम में जिंदा दिल लोग भी हैं जो बदलाव चाहते हैं। इस देश में फिरका परस्त ताकतें धर्म के नाम से दंगा करवाना चाहती है। जो बेरोजगार युवा हमारे, उनके साथ जो बहुत बड़ा धोखा हुआ है, अग्निपथ या अग्निवीर के नाम से जो आरएसएस की शैली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो करना चाह रही है, मैं कड़े शब्दों में लिबरल सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, एनडीए की सरकार को बिना शर्त, बिना कोई समय गंवाए इस अग्निवीर या अग्निपथ योजना को वापस लेने की सलाह देता हूं, मांग करता हूं। जितना जल्दी हो सके
जो प्रॉपर्टी का नुकसान, जो रेलवे का नुकसान, दूसरे नुकसान जो हमारे बच्चों की आड़ में, इस आंदोलन की आड़ में शरारती तत्व कर जो है कर रहे हैं, वो देश की हमारे खून पसीने से कमाई गई संपत्ति है। इसके लिए सीधे तौर पे अगर कोई व्यक्ति जिम्मेवार है तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, केंद्र की सरकार, एनडीए की सरकार सीधे तौर पे जिम्मेवार है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि ये यात्रा जिस वाहन में हमने शुरू की हुई है, अभी उसी हमारा ये वार रूम टाइप का ये एक आप देख रहे हैं, एक ये आंदोलन के लिए बनाया गया रथ है। इस रथ के द्वारा, इस रथ में जो हम दूर दराज गांव में जाते हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये 6x6 का एक कैबिन है, तैयार किया गया है इस यात्रा के लिए उद्देश्य से। इसी के अंदर बैठ के ये यात्रा का, इसके आगे की कार्रवाई के बारे में आप सभी साथियों को बताना चाह रहे हैं। साथियों, ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है। ये आंदोलन हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं आप सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि आप इस आंदोलन को सहयोग करें, इस यात्रा का प्रचार प्रसार करें। इससे समाज को एक ताकत मिलेगी और हमारे जो हरियाणा सरकार ने या केंद्र सरकार ने जो अधिकारों पे कुठाराघात किया हुआ है, जो 1,68,000 नौकरियां जो हमारे युवाओं के लिए हरियाणा सरकार में बकाया है, वो नौकरियों के लिए, हमारे मनरेगा मजदूरों के काम बढ़ाने के लिए, 200 दिन का काम के लिए, मनरेगा मजदूर की दिहाड़ी बढ़ाने के लिए, गुलाबी पीले कार्ड के दायरा को बढ़ाने के लिए, और बिना शर्त जो है शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के जो परिवार, जो भूमिहीन परिवार हैं, उनको गुलाबी पीले कार्ड बना के देने के लिए ऐसी बातें जो हमारे कुछ मांग पत्र है वो हम 31 अक्टूबर को महामहिम राज्यपाल को सौंपेंगे। इससे पहले भी ये मांग पत्र हम महामहिम राज्यपाल को सौंप चुके हैं 14 अक्टूबर को। उन मांगों पे कुछ पे संज्ञान लिया गया है महामहिम राज्यपाल के द्वारा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपसे मैं चर्चा करना चाहता था, और इस यात्रा को आप सहयोग करेंगे, फतेहबाद के साथ ही इस बात का ज़्यादा प्रचार करेंगे कि यात्रा एक विधानसभा में 5 दिन हम लगाने की कोशिश करेंगे, और बड़े बड़े गांव जो है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उस मेन रोड पे पड़ने वाले गाँव को ही अभी कवर कर रहे हैं। और इस यात्रा के बाद भी, यात्रा उसके बाद भी चलती रहेगी, लेकिन अभी जितना जल्दी हो सकता है, अभी बारिश का सीज़न भी शुरू हो गया है, और ऐसे मौके पे कुछ अवश्य ही कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन ये तो खुद का लिया हुआ फैसला है। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ आर्थिक कठिनाइयाँ भी आती हैं, लेकिन समाज साथ हो तो कोई कठिनाइयाँ नहीं होती। तो मैं सभी साथियों से इस बात के लिए मंगल कामना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इस सरमन टीवी के इस हमारे आंदोलन को आप आगे से आगे बढ़ाएं। अपने साथियों को आर्थिक सहयोग के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप भी अपने साथियों के सहयोग के लिए करें, और निश्चित ही हमारे जो अधिकारों पे जो कुठाराघात हो ये सरकार करना चाहती है या देना नहीं चाहती, उसको हम ले पाएंगे, ये आप भरोसा रख सकते हैं। आपका ये आंदोलन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इस कौम को शासक बनाने का हमारा एक नज़रिया है। गुरु रविदास जी का बेगमपुरा का, जिसके अंदर बेगमपुरा शहर को नाऊ में, जिसमें कोई दुख तकलीफ पीड़ा नहीं होगी। ऐसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल के वीडियो में फिर हम चर्चा करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमस्ते।